सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप से बढ़िया हो गए, आगे भी बढ़िया ही रहना। तो मैं फंस चुका था, जैसे कि पिछली वीडियो में रेगिस्तान का डाला था जिसमें मैं रेगिस्तान में सरवाइव कर रहा था, लेकिन वो बहुत हार्ड था। आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट, बट सरवाइविंग ओनली वन ब्लॉक। यस, और ये चैलेंज मेरे को मेरे खास दोस्त ने दिया है, तो भाई अब चैलेंज तो करना बनता है। तो यह शुरू होते ही मेरा काल शुरू हो गया। काल नहीं यार, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लग था। मेरे हाथ में आ चुके थे डायमंड एंड मैंने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा भी किया था एंड साथ ही साथ मैंने अपने कुछ टूल्स बनाए थे एंड खाने पीने का आइटम तो ऐसे आ ही जाता था हमेशा की तरह। तो मेरे पास खाने पीने का आइटम एंड मैंने अपने बेस को थोड़ा और बड़ा किया एंड सारे थोड़े फूल वूल लगाए कि यार थोड़ा अधूरा ना लगे। एंड फूड वूल लगाने के बाद मेरे पास जितने आइटम थे मैंने जैसे तैसे करके अपना पहला वाटर बकेट कलेक्ट किया एंड कुछ पोटैटोज वगैरह मिले एंड या आप सही देख रहे हो, मेरे पास कुछ एनिमल्स आ गए हैं और मैंने अपना प्लेटफॉर्म को भी बड़ा कर दिया है। मुझे मालूम है ये बहुत सस्पिशियस बात है कि मैं आपको वो वीडियो सीन नहीं दिखा रहा, लेकिन यार क्या करूँ, वो सीन मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी वीडियो की जितनी रेंज है रिकॉर्ड करने की मैं उतना ही कर सकता हूँ। एंड या अब हो रहा था रात का समय, मैं अपने लिए एक पिकेक्स बना रहा था क्योंकि मेरे माइनिंग करने के लिए मेरा स्टोन फाइनली खुल चुका था एंड स्टोन मेरा सबसे बेस्ट दिन था। ये दिन में मुझे मेरा पहला आयरन मिला जब मैंने अपना कलेक्ट किया एंड मैंने अपने सामने वाले बेस को और तगड़ा किया एंड फाइनली कितने दिनों के बाद मैंने इस घर को कंप्लीट किया एंड इसके अंदर मेरे सारे छोटे मोटे जानवर को डाल दिया कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड या वो समय भी आ चुका था जब मैं आपको कुछ अच्छा दिखा सकता था एंड मैंने अपने लिए एक कैंप फायर बनाया एंड आउच मेरे को थोड़ा जल गया एंड या मैंने अपने लिए एक पेड़ उगाया, एक घर भी बना दिया, फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट वगैरह सब थी। मेरे पास कैंप फायर भी था जिसमें मैं खाना पका के भी खा सकता था एंड इधर से एक रास्ता भी है और मैंने पीछे एक छोटी सी खेती बाड़ी की है एंड या मुझे फाइनली 20 आयरन मिल चुके हैं। और यार ये मत समझ लेना कि मैंने सब क्रिएटिव उठाया, क्योंकि यार बता दूँ इस वर्ल्ड में क्रिएटिव का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अभी देखा ना, मैंने अपना वो वाला बार खुला, अगर मैं क्रिएटिव का यूज़ कर सकता था तो मुझे वो एक स्लैश का ऑप्शन आता है एंड या मुझे एक और चेस्ट मिला जिसमें मेरे पास अब फाइनली 2 डायमंड हो चुके हैं। मैं इन दोनों को कलेक्ट करके बहुत ही सेफली रख देने वाला हूँ, लेकिन आगे चल के मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा तो आप देखते रहिए क्योंकि मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर। एंड मुझे रेडस्टोन मिला एंड रेडस्टोन को देखो यार ये कैसा दिख रहा था। तो इसको जब मैं माइन करा तो लगा था कि मैं डायमंड माइन कर रहा हूँ एंड एक समय तक मैं सही में चकरा गया एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने कैंप फायर में ही अपना पोर्क चॉप लगाकर उसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया एंड वो पक रहा था धीरे धीरे। जल्दी पक जा एंड या वो पक गया और मैं खा रहा हूँ यार, पेट को शांति मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग बात तो ये था कि ये भेड़ बकरी और शायद गाय ये बहुत हल्ला कर रहे थे और मेरे बगल का भी पेड़ उग चुका था। ओ माय गॉड, यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके थे एंड मॉन्स्टर्स का मतलब अब खतरा बढ़ चुका है क्योंकि मेरे वर्ल्ड में ये पहली बार था जब मॉन्स्टर स्पॉन हुए। आई मीन ये स्लाइमी था लेकिन मेरी डैमेज करता था, हुआ तो मॉन्स्टर भी ना, तो खतरा बढ़ चुका था पहले से बहुत ज़्यादा। तो मुझे अब सतर्क रहना पड़ेगा एंड बहुत चीज इधर उधर भटकने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक छोटा सा घर बनाया एंड छोटा सा वो नहीं था, खतरा बढ़ चुका था इसलिए मैं बहुत डर गया, इसलिए मुझे अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाना पड़ा लगा क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि मॉन्स्टर रिस्पॉन्स हो रहे थे यार, ये कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड या यही वो सीन है, एक क्रीपर, एक कमबख्त कुत्ता क्रीपर आकर मेरे पास फट गया और मेरा सारा सामान लकीली बच गया। लेकिन फाइनली कुछ दिन बाद मेरा का एक और मोड खुला, जो वो मोड नहीं था, मतलब एक और एडवांसमेंट खुला जिसमें अब मुझे विलेजर आने लगे थे यार। एंड एक्चुअली मैं एक भाई इमरान 6 ब्रेड, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। मैंने खुशी वो ब्रेड सोचा खरीद लूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस इधर से उधर फेंके जा रहा था। एंड या आप देख सकते हो मैंने इस घर को तोड़ दिया एंड मैंने
जल्दी इस घर को तोड़कर विलेजर के लिए एक स्पेस बनाया कि मैं उसे छुपा के रख सकूं। एंड मैंने कैंप फायर को ट्रैप डोर से ढक दिया था। चल यार, ओए चल ना, घोटिया आगे बढ़ जा यार, मैं मार दूंगा भाई। देख रहा है कितनी चमकीली शॉट है, मार दूंगा। चिल रहा है कि नहीं भाई? चल अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, चल। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत खुशी से अंदर जा चुका है। और मैंने अपने बेस को थोड़ा बड़ा किया, अगर आपको देख सकते हैं तो। ये प्यारा लामा भाई, बहुत प्यारा था, लेकिन टाइट। इतना कुछ होने के बाद मैं और माइनिंग किया और मुझे हॉर्स भी मिला। इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं था, लेकिन यार अफसोस सैडल नहीं था। मैं थोड़े का करूँ तो करूँगा क्या, इसीलिए मैंने नहीं मारा, ये खुद सेक्रीफाइस कर रहा था अपना। तो मुझे कौन सा दिक्कत यार, सेक्रीफाइस कर रहे थे, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एंड कुछ देर बाद मैंने आगे की तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ। एंड प्लेटफॉर्म के बाद मुझे कुछ बोन्स मिले, मेरे पास चेस्ट की कमी हो रही थी, तो मैं अपना सामान को पूरा तरीके से इधर उधर शिफ्ट कर फाइनली अपने लिए स्पेस बना ही लेता हूँ। और एक और ट्रेडर स्पॉन होता है, एंड इस बार तो मैं इस ट्रेडर को मारने वाला था क्योंकि ये मुझे चूना लगा रहा था। फाइनली मुझे बहुत सारे एमरल्ड्स मिल चुके हैं, मेरे पास वाटर बकेट भी हो गया। एंड अब कुछ रिवील करने का बारी आ चुका है, जो कि मैं आपको बस अभी थोड़ी देर में रिवील करने ही वाला हूँ। एंड बहुत सारे सामान होने के बाद मैं खुश था कि मुझे इतने सामान मिल चुके हैं। एंड ब्रेड तो कभी नहीं छोड़ना है भाई, ब्रेड कभी नहीं। एंड मैंने ब्लॉक्स के बदले ये सब तोड़ ताड़ कर कैसे तैसे अपना सारा काम किया। एंड आगे की तरफ आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया था। मैं पीछे का बात कर रहा हूँ, इधर ट्रेडर का बात नहीं कर रहा। वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली मेरे घर के लिए है, यहाँ पे मैं अपना एक प्यारा सा छोटा सा घर बनाऊंगा, शायद आपको पता चल रहा होगा। एंड मैं ना 2 विलेजर कैप्चर किया था असल में, यहाँ पर देखो 2 विलेजर दिख रहे होंगे। तो मैं इन 2 विलेजर्स को ना इसको भी डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ सीन आप खुद ही देख लो। चल ना, मैं ना इसे अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। फाइनली रात हो चुका था, एंड रात अब वो सीन आ चुका था जब मैं आपको सब चीज़ रिवील करूँ। तो सबसे पहला रिवील पॉइंट था अपना ये वाला पेज। इस वाले पेज में कुछ सीक्रेट जो मैं दिखा नहीं सकता, और आपको घर की थोड़ी झलक आ गई होगी। एंड मैंने चारों तरफ खाली फेंस का मतलब एक ऐसा बना दिया कि मैं गिरूंगा नहीं उससे। एंड अब साथ ही साथ यहाँ पे कॉबलस्टोन जो दिख रही है, ये मेरा है ट्री फार्म, जैसे मेरे पास अगर पेड़ की कमी हुई थी यहाँ से तोड़ दूंगा। एंड यहाँ पर जो आपको ये से दिख रहा होगा बड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसमें अभी का छोटा सा घर जैसा बना हुआ था, वो खास कर मेरे एनिमल्स के लिए था। एंड ये देखो मेरा घर। यार मेरा घर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। मुझे मालूम है बहुत प्यारा घर बना है। एंड मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी इस घर को बनाने में, मैंने अपनी पूरी खून पसीने एक करके इस घर को बनाया। मैंने डेकोरेशन भी किया थोड़ा, ये सब थोड़ा डेकोरेशन। और ऊपर वाला घर थोड़ा खाली रखा है मैंने, एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग सोचे थे चेस्ट रखेंगे। एंड ये मेरे दोस्त का हो जाएगा ये कमरा एक दिन, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने कहा कि भाई हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, तो मैं मान गया। एंड अंदर मैंने थोड़ी लीफ की डेकोरेशन की है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे 2 कंपोस्टिंग टेबल लगाए हैं, जिससे मेरे विलेजर यहाँ पे हमेशा फार्मर बने रहे, मुझे खाने की कमी भी ना हो। एंड यहाँ कैंप फायर इसलिए लगाया कि मैं ज़्यादा खाना उगा पाऊँ, खाना उगाना नहीं मतलब खाना बना पाऊँ। एंड फाइनली मैं अपने एक विलेजर को फिर से फार्मर बनाने वाला था बाय यूजिंग कंपोस्टिंग टेबल। मैंने कंपोस्टिंग टेबल को वहाँ रखा। एंड मेरा विलेजर मैं थोड़ी देर बाद चेक भी करने आऊँगा कि ये बना या फिर नहीं बना। एंड मैं वापस से इसे मैं बताता हूँ मैंने इसे कवर क्यों किया है। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि मैंने बिकॉज इसे कवर इसलिए किया है कि जब भी कोई विलेजर या ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होता है तो वो जाके मेरे विलेजर्स को मार देता है। और अंदर मेरा एक प्यारा छोटा सा विलेजर है जिसको मैं कभी मरने नहीं देना चाहता। एंड मेरे पास अच्छे खासे सामान हो चुकी थी, 32 आयरन एंड स्टोन के पिकैक्स वगैरह। एंड मैंने बहुत भूख लग रहा था तो मैंने फाइनली एक खाना बनाने का सोचा। एंड यार ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है जब मैं यहाँ पे खाना पकाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किचन में हूँ यार। मतलब ऐसा कि मुझे मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत सेटिस्फाई लगता है यार। मतलब लगता है कि माइनक्राफ्ट में भी मैं खाना पका के खा सकता हूँ, ये बहुत सस्पिशियस बात थी। एंड खाना पकने का देर कर रहा था मैं, मुझे लगा कि ये देर होगा, मैं जाने ही वाला था, लेकिन अचानक से ये हुआ, खाना मेरा पक के वहीं पे गिर गया। अभी अब देख लो खाना मेरा गिरा कि नहीं। यस ये गिर गया खाना मेरा।
एंड मैंने इसे जल्दी जल्दी खाया। और ये बीफ है ना भाई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंड मेरा दोस्त मेरे साथ प्रैंक कर रहा था, इसने ऊपर वाला तोड़ दिया, मैं नीचे गिर गया। मैंने इसे मार के इसका ओ शिट, मैंने इसका सामान ले लिया। अरे ये देखो ये क्या है? भाई, रात में दारू पी के ये इसका बच्चा आराम से लेटा हुआ है। मैंने इसे एक फटके में मारने का सोचा, इस मेरे दोस्त ने इसे फटके मारा और हम सब उस समय बहुत हंसे थे यार। ये बहुत क्रेजी सीन था। एंड थोड़ी देर बाद ये ऐसे भी सीन आ गया था जब मुझे माइनिंग फटीक लग गया था एंड चारों तरफ मैं ब्लॉक था। ये डार्ट में ही मैं तोड़ नहीं पा रहा था, मैं पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था और मैं कुछ तोड़ भी नहीं सकता था। साथ ही साथ माइनिंग फटीक भी लगा हुआ था। ये समय बहुत घटिया था मेरे लिए। एंड मैं मोबाइल में प्ले कर रहा था। बाहर एक बहुत बड़ा दुविधा आ चुका था। यस, अगर आपने ये देखा तो ये सही समझ रहे हो, इवॉकर बाहर आ चुका था एंड वो मैजिक का यूज़ कर रहा था। भाई शिवम उस समय ना इतना ज़्यादा डर गया, ये मेरा दोस्त है शिवम। एंड बहुत ज़्यादा डरने के बाद मैंने विलेजर और इन दोनों को ही फटके मार दिया। बोला कि भाई शांत रहे, हम जाके उस इवॉकर को मार देंगे। एंड बहुत ही डरने के बाद फाइनली हम लोग ने इवॉकर को मार ही दिया। एंड यार मैंने लिए अपने एक ट्रैप बनाया, जिस ट्रैप से मतलब कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे। मैंने यूट्यूब से नहीं चुराया, चिंता मत करो। या मैंने चुराया है लेकिन यार प्लीज़ ये तो करना ही पड़ेगा। एंड इसमें कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन स्टक हो जाएगा क्रीपर और ऊपर। मैं क्रीपर के पास भी चल जाऊँ तो वो फटेगा बिल्कुल नहीं। एंड थोड़ी देर बाद टर्टल स्पॉन हो चुका था एंड ये बहुत अच्छी बात थी। एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हुआ था, मुझे उसे ठीक करना था बोट में बैठाकर। लेकिन आगे चलकर मेरे साथ कुछ गलत सीन हो गया भाई, आप खुद ही देख लो अभी क्या हुआ मेरे साथ। ओह शिट, मैंने वो सीन कैप्चर नहीं किया। सो ओके गाइस, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय। ओके गाइस, आज का लाइक एम है 50 लाइक्स, आई होप से आप कंप्लीट करवा दोगे।